हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। एंड आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एक ऐसा कंसेप्ट जिसके ऊपर बाकी स्टॉक मार्केट पूरी तरह से डिपेंडेंट हुआ या जहां से बाकी सभी चीजों का इनोवेशन हुआ, राइट। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पैक्टफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इसको बोलूंगा, क्योंकि इसके ऊपर से आपको बहुत सारी चीजें आपको स्टॉक मार्केट में समझ में आने लगती है। अब इसकी कहावत बेसिकली क्या होती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नाम जो लिया जाता है या कई बार क्या होता है, ऐसा बोला जाता है कि हिस्ट्री रिपीट्स, राइट। और स्टॉक मार्केट के लिए ये बहुत ही यानी कोइंसिडेंस है कि शेयर मार्केट में अगर पुरानी कोई चीज हुई है तो वही चीज बार बार रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, राइट। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस का सेशन। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर। हम लोग यहाँ पे जो भी वीडियो बना रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। यहाँ पे हम ना कोई स्टॉक को रिकमेंड करते हैं, ना हमारा यहाँ पे कोई सजेशंस होता है, ना हम किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं कोई भी बाइंग या सेलिंग के लिए। हमारा काम है सिर्फ टीचिंग। हम आपको सिखाएंगे कि आपको किस तरह से स्टॉक को एनालाइज करना है और उसको किस तरह से आप अपने डिसीजन ले सकते हो। यही हमारा मेन मोटिव होता है सिखाने का। ओके, चलिए तो विद दैट नोट हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेसिक कंसेप्ट आपको समझना है। तो सपोर्ट, हम लोग इनके नाम से शुरू करेंगे। सपोर्ट यानी क्या होता है, मान लीजिए कोई चीज अगर गिर रही है, ऊपर से नीचे गिर रही है और वो किसी पॉइंट पे आके रुक जाती है, ठीक है। तो वो जब आके रुक जाती है तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, वो एक जगह पे रुकी, यानी उसने क्या किया, उस पॉइंट पे अपने आप को रेस्ट किया या सपोर्ट ले लिया, है ना। जस्ट लाइक अगर हम लोग एक देखेंगे, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ओके। मान लीजिए वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से आप कहीं ऊपर से यानी जो आपका फ्लोर है, एक पर्टिकुलर किसी फ्लोर से आप नीचे के फ्लोर पे आ रहे हो, तो आप क्या हो रहे हो, एक फ्लोर नीचे आ गए। तो वो नीचे का जो फ्लोर है वो आपका एकदम, आप जब गिरोगे तो ऊपर से एकदम नीचे डाउन टू अर्थ या एकदम जीरो हो जाएंगे क्या, नहीं। हम लोग अगर गिरना है तो हम लोग स्टेप टू स्टेप गिरेंगे। ये मैं मार्केट के रिगार्डिंग बता रहा हूँ, यानी हम लोग ये कल भी हमने देखा कि मार्केट जब गिरना शुरुआत करता है ये एकदम से डायरेक्ट नोज डाइव नहीं लगाता, ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप नीचे गिरता है ना। तो अब ये जब गिरेगा तो क्या होगा, पहले ऊपर से एक स्टेप नीचे आएगा, वहां पे रुकने की कोशिश करेगा, अगर वहां पे रुका तो ठीक, अगर वहां पे नहीं रुका तो वो नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, और ऐसा वो धीरे धीरे स्टेप में स्टेप नीचे आएगा। तो जहां पे वो ऊपर से गिरते वक्त प्राइजेस जहां पे रुकती है उस पार्ट को बोला जाता है आपका सपोर्ट, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये यहाँ से नीचे गिर रहा है और यहाँ पे आके ये रुक गई, ठीक है। फिर ऊपर गई, फिर नीचे आके इसी पॉइंट पे रुक रही है। अगर आपकी प्राइजेस या आपके स्टॉक का प्राइस किसी मूवमेंट पे या किसी प्राइस पे बार बार आके अगर रुक रहा है तो उस पॉइंट को बोला जाएगा आपका सपोर्ट। और इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जितनी बार आपकी प्राइजेस उस सपोर्ट को टेस्ट करेंगे उतना स्ट्रांग वो सपोर्ट बनते जाता है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए अगर एक पर्टिकुलर सपोर्ट से आपका प्राइस ऊपर चला गया और बाकी फिर से कुछ रीजंस हो गए और वो बहुत ऊपर जाने के बाद नीचे आ रहा है, तो मान लीजिए जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे अभी 3 बार इसने सपोर्ट लिया है, तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि जहाँ पे आपके प्राइजेस ने मल्टीपल सपोर्ट लिया है वहां पे वो प्राइजेस रुकने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। चांसेस बोल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे अश्योरिटी कोई नहीं देता। एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन इन स्टॉक मार्केट, हम लोग किसी भी चीज को श्योर नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे पूरा खेल प्रोबेबिलिटी का है। आप कितने बार सही होंगे, कितने बार गलत होंगे, ये सिर्फ आप पे डिपेंड करेगा। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आपका सक्सेस रेट बढ़ते जाएगा। 100% कोई भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ सपोर्ट। नेक्स्ट रहेगा रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस यानी क्या होता है,
रेजिस्टेंस एक सिंपल सा ये होता है कि जहां पे आपकी प्राइस ऊपर जाते वक्त रुकती है, ठीक है। जैसे हमने सपोर्ट क्या बोला, नीचे आते वक्त जहां पे रुकती है वो हो गया हमारा सपोर्ट। एंड जहां पे हमारी प्राइजेस ऊपर जाते वक्त जहां पे उसको ऊपर जाने में कठिनाई होती है, ठीक है, उसको बोला जाता है आपका रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस लेवल जैसा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे ये प्राइस आई ऊपर, ये ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, बट क्या हो गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जाके रुक रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर एक सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा रही है, बट इस पॉइंट को हाई नहीं ब्रेक करी है। तो इस कंसेप्ट को बोला जाएगा आपका रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का अगर आप इंग्लिश मीनिंग भी ढूंढोगे तो आपको वो दिखाई देगा कि इट इज अपोजिशन फॉर द प्राइस टू मूव अबाउ सर्टन लेवल। ओके, तो ये होता है कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस। अब इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग चीज भी हो जाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अब जब हम लोग बिल्डिंग्स में या किसी अपार्टमेंट में, आप मल्टी फ्लोर बिल्डिंग में आप जब ऊपर चढ़ते हो तो क्या होता है, आप एक स्टोरी चढ़ते हो, वहां पे आपको बीच में कहीं थोड़ा सा एक प्लेटफॉर्म आता है, वहां पे आप रुकते हो, फिर थोड़ी देर बाद आप ऊपर चलते हो, और जब ऊपर से फिर नीचे आते हो तो उस प्लेटफॉर्म पे आप रुकते हो, जैसे आप स्टेयर्स की बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका अगर मान लीजिए कभी रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तो आगे जाके हाई प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि ये जो आपका रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, अगली बार जब प्राइस फॉल होगा तो ये क्या होगा, जहां पे ये रेजिस्टेंस था पहले, उस पॉइंट को ये शायद एज अ सपोर्ट एक्ट करना शुरू कर देगा। अब ये सपोर्ट एक्ट करेगा कि नहीं करेगा ये कब पता चलेगा, जब आपकी प्राइस ऊपर जाके इस रेजिस्टेंस लेवल पे आती है और यहां से वापस घूम जाती है, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट आपको अच्छे से ध्यान से सुनना है कि जब आपका प्राइस एक बार किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो वो रेजिस्टेंस पे अगर अगेन आपकी प्राइस ऊपर जाती है और वो रेजिस्टेंस पॉइंट पे अगर वो वापस आके घूमती है या वापस जाती है वहां से, तो वो आपका रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो जाएगा सपोर्ट में। ओके, तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो इस कंसेप्ट को बोला जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। नाउ अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं चार्ट्स पे और हम लोग ये चार्ट्स को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। जैसे अभी एक फिलहाल मेरे एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे थे, तो मेरे एग्जाम्पल में एक चार्ट आया जिसका नाम है एक फेडरल बैंक। ओके, यहाँ पे अगेन इंपॉर्टेंट चीज, फेडरल बैंक ना हमारे पोर्टफोलियो में, ना हमने इसमें बाइंग किया है, ना हम लोग इसको देखते हैं, ना रिकमेंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम आपको एज अ स्टडी पर्पज ये फिलहाल सिखा रहे हैं। अब देखिए, हम लोग पहले देखेंगे सपोर्ट चीज को। ओके, अब आपको ये पर्टिकुलर इतना जो चार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, सिर्फ इतने ही चार्ट को आपको देखना है। अब इसमें क्या हो रहा है देखिए, अब यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, एक रेड लाइन ड्रॉ करेंगे और सपोर्ट के लिए ग्रीन लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं सपोर्ट, तो हम लोग ड्रॉ करेंगे ग्रीन लाइन। ओके, अब देखिए क्या हुआ, ये यहां से आपकी प्राइजेस ऊपर गई, ये नीचे आई, ठीक है। तो पहले क्या हुआ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, जूम इन कर देता हूं मैं आपको यहाँ पे, ठीक है। हाँ, हम लोग ये पॉइंट देख रहे थे। अब आपको सिर्फ इतने पार्ट पे कंसंट्रेट करना है। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, ये यहाँ से मेरी प्राइस ऊपर गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये इस पॉइंट पे जाके रुक गई और यहाँ से ये प्राइस मेरा नीचे आना शुरू हुआ। तो अब जब ये नीचे आ रहा है तो क्या हो गया, ये इस पॉइंट पे मेरा सपोर्ट ले लिया, बराबर। ये प्राइस क्या हो रही थी, ऊपर से नीचे आ रही थी और इस पॉइंट पे रुक गई। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मेरी एक ग्रीन कैंडल रेडी हो गई। ग्रीन कैंडल रेडी हो गई इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ये सपोर्ट ले लिया, यानी अगर आपका क्लोज रेड कैंडल में और नेक्स्ट डे आपका ग्रीन कैंडल बन रहा है तो ये आपका सपोर्ट बन गया। और ये अगेन यहाँ से ऊपर चली गई और ऊपर से ये अगेन देखिए यहाँ पे नीचे वापस आई। उसके बाद क्या हुआ, ये अगेन थोड़ा सा ऊपर गई, फिर नीचे आई। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हुआ क्या, अब इस पार्ट को क्या हुआ, इसने कर दिया ब्रेक, ठीक है।
और ये यहाँ पे नीचे आ गया। अब देखिए यहाँ पे कल हमने एक चीज सीखा था कि कई बार मार्केट आपको विपसॉ भी देता है। ठीक है, तो ये बेसिकली विपसॉ हो गया, ये थोड़ा सा नीचे आया और नीचे से नेक्स्ट डे अगेन ग्रीन कैंडल दिया और नेक्स्ट एक दो दिन में ये फिर से ऊपर चला गया। और यहाँ पे क्या हुआ, अगेन यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया। तो नॉर्मली क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये एक अच्छा रेजिस्टेंस पॉइंट, ये सपोर्ट पॉइंट बन गया। देखिए फिर से जब नीचे आइए इसी पॉइंट से वापस घूमा, फिर जब नीचे आया फिर से अगेन इसी पॉइंट पे ये वापस घूमा। तो ये जो कंसेप्ट था हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट में। अब ये आप किसी भी चार्ट पे देखते हैं। चलिए हम लोग अभी कोई और एक स्टॉक का नाम लेते हैं, हम लोग रिलायंस। चलो ऐसे हम लोग रैंडमली ले रहे हैं, इसमें हमने कोई रिसर्च नहीं किया है। आप किसी भी चार्ट में देख सकते हो ये। अब देखेंगे रिलायंस के चार्ट में, ये रिलायंस का चार्ट यहाँ पे आ गया। अब देखिए रिलायंस में क्या हो रहा था, एक चीज हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ट्रेंड लाइन के हिसाब से। अब देखिए ये आपका रिलायंस यहाँ से ऊपर बढ़ रहा था, ठीक है, इस लेवल पे चला गया। अब क्या हुआ, वहां से ये अगेन नीचे आना स्टार्ट हुआ। अब जब ये नीचे आ रहा था, ठीक है, तो नीचे आते वक्त देखिए यहाँ पे क्या हुआ। ठीक है, ये हम लोग अभी रिसेंट टाइम फ्रेम पे ही देख रहे हैं। अब ये नीचे आ रहा था, तो नीचे आके क्या हुआ, ये इस जगह पे रुक गया। तो ये क्या हो गया, ये मेरा पहला सपोर्ट पॉइंट बन गया। यानी ये लेवल क्या बन गई, मेरे सपोर्ट लेवल बन गई। अब क्या हुआ, देखिए यहां से ऊपर गया, ये अगेन नीचे आया। अब यहां से फिर ऊपर जाने लगा, फिर नीचे आया, नीचे आया, और देखिए इसी रेजिस्टेंस लाइन के आसपास, ये जो सपोर्ट लाइन के आसपास ये बहुत बार घुमा है ना। ये डेली चार्ट है। देखिए आपको दिखेगा यहाँ से नीचे गया, नेक्स्ट डे ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल एंड अगेन ऊपर। ठीक है, और फिर इसके बाद ये अगेन ऊपर गया, अगेन नीचे आया। और ये कौन सा दिन है, ये इलेक्शन का दिन है, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया 4 जून को, राइट। ये वो कैंडल है। तो ये क्या हुआ, ऊपर गया फिर से नीचे आया, बट नीचे इसने क्या किया, इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया, इसने नीचे भी गया, बट क्या हुआ, नेक्स्ट डे जब खुला तो ये इस लेवल के ऊपर खुला और ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से अगेन सपोर्ट लेके ये कंटिन्यूअसली ऊपर चलते गया। अब देखिए, अब मान लीजिए अगर ये यहाँ पे अगर गिरना है तो ये क्या होगा, ये जब गिरेगा तो अभी हमारा लेवल के हिसाब से ये क्या होगा, मेरे हिसाब से मैं प्रीवियस सपोर्ट जो देख रहा हूँ वो इस लेवल पे बन रहा है ना। तो इस लेवल पे आके शायद रुक सकता है। अब मान लीजिए सर ये तो सिर्फ एक सपोर्ट हो गया, अब इसके लिए अब हम लोगों को अगर सपोर्ट प्लॉट करते जाना है तो हम लोग सपोर्ट प्लॉट कैसे करेंगे। तो आपको देखना है मोस्ट रिसेंट सपोर्ट्स को आपको देख के चलना है। ठीक है, जैसा अभी मैं फिलहाल यहाँ पे ये सपोर्ट हटा देता हूँ। ठीक है, और हम लोगों को एक प्रॉपर वे में आपको बता रहा हूँ जो मैं सीखा हूँ। अब देखिए क्या होता है, जब कभी भी आपका सपोर्ट आपको मार्क करना है तो आपको देखना है जब प्राइस गिर रहा था तो मोस्ट रिसेंट जगह पे वो कहाँ पे रुका था। जैसे देखिए अभी थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे हम लोग, इस पार्ट पे देखिए ये प्राइस था, यहाँ से गिरना शुरू हुआ, ये नीचे आया, तो पहले दिन ये इसका सपोर्ट बन गया, इस कैंडल का लो ये सपोर्ट बना, क्योंकि ये क्या थी, एक बड़ी कैंडल थी। तो इस कैंडल के ये नीचे सपोर्ट बना। अब देखिए हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो कैंडल है ये इस प्राइस के अगर नीचे जाती है तो हम सोचेंगे कि शायद हमारा मार्केट खराब हो रहा है। ये एकदम उन लोगों के लिए जो रिसेंट यानी जस्ट इंट्राडे फॉलो करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये कैंडल में देखिए अब ये यहाँ से गिरना प्राइस शुरू हुआ और ये यहाँ पे आके रुक गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये इस जगह पे नेक्स्ट डे ग्रीन कैंडल तैयार हुआ, तो मेरे लिए सपोर्ट क्या बन गया, ये बना। अब देखिए अब क्या हुआ, नेक्स्ट डे अगेन यहाँ पे गया, अब यहाँ पे रेड कैंडल आई, अगेन उस दिन क्या हुआ, ये प्राइस और नीचे आई। तो मेरा प्राइमरी सपोर्ट जो बना, पहला इमीडिएट सपोर्ट, अगर यानी मुझे आज और कल के लिए आने एक दो दिन के लिए ट्रेड करना है तो मेरे लिए रिसेंट सपोर्ट ये कैंडल बन रही है, एकदम रिसेंट। ठीक है, अब ये प्राइस जो है कैसा है, ये नीचे है।
तो मेरे लिए देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार ये इस रेंज में आके रुक रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे पहले, अभी यहाँ से हम लोग टूवर्ड्स लेफ्ट साइड शिफ्ट होते जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे कि ये इस पॉइंट पे कितने बार पहले भी रुका हुआ है। तो यहाँ पे हमें मल्टीपल पॉइंट्स दिख रहे हैं जहां पे ये आके रुका हुआ है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो चार्ट है या ये जो स्टॉक है, ये इस लेवल पे मल्टीपल टाइम रुका है। एक यहाँ पे रुका है, पर वहां से वो डायरेक्टली गैप डाउन हुआ, तो ये रेजिस्टेंस यानी ये सपोर्ट नहीं बनेगा। बट इस पॉइंट पे देखते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट को क्रॉस किया, यहाँ पे ऊपर क्लोज हुआ, इस पॉइंट पे भी ऊपर क्लोज हुआ, इस पॉइंट पे भी आके इस पॉइंट के थोड़ा सा नीचे आया, बट जाके फिर ऊपर हुआ क्योंकि नेक्स्ट डे ग्रीन कैंडल बना। तो फिलहाल मेरे लिए अगर कोई मुझे पूछता है कि मेरा रिसेंट सपोर्ट क्या है, तो मेरा रिसेंट सपोर्ट क्या बनेगा, ये जो ग्रीन लाइन हमने ड्रॉ की है वो इस ग्रीन कैंडल का लो। ठीक है, इस ग्रीन कैंडल का लो बनेगा मेरे लिए सपोर्ट। अब ये आपकी ग्रीन कैंडल भी हो सकती है या रेड कैंडल भी हो सकती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। बट नॉर्मली मार्क किया जाता है, जो भी रिसेंट लोवेस्ट पॉइंट बोला जाएगा, उस लोवेस्ट पॉइंट को हम लोग एक सपोर्ट मान के चलेंगे। जैसा इस कंडीशन में अगर मैं देखूं और थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे, या जो लॉन्ग टर्म देखते हैं, जो इन्वेस्टर रहते हैं जिनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मोर देन अ मंथ या मोर देन अ वीक जो लेके चलते हैं, उनके लिए क्या होगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा ये लेवल। क्यों? क्योंकि फिलहाल जब ये ऊपर से जब नीचे गिर रहा था, तो बेसिकली ये एक स्ट्रांगली रिएक्शन, यानी जहां से एकदम ऊपर उठा वो पॉइंट ये था। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इसका सपोर्ट लेवल। तो ऊपर से नीचे आ रहा है और जिस पॉइंट पे रुक रहा है वो मेरा सपोर्ट। अब सर यहाँ पे आपको एक डाउट आएगा कि सर पहले बार तो यहाँ पे आके रुका था, तो क्या हमारा ये सपोर्ट हुआ का? यस। अगर मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूं, मैं क्या बोला, जो रिसेंट रहेगा वही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये कब हुआ, ये इसके बाद हुआ। तो अगर मान लीजिए आप पहले एकदम रिसेंट देख रहे, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ये लाइन सपोर्ट होगा। बट जब ये ऊपर से नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, इस लाइन को ब्रेक करके नीचे चले जाएगा। अब क्या होगा, ये लाइन के नीचे चला गया, तो अब यहाँ पे आपका सपोर्ट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस लेवल से आपका सपोर्ट शिफ्ट हो गया इस पॉइंट तक। ठीक है, तो इसलिए आपका गिरते वक्त अगर आपका ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव सपोर्ट क्या आएगा, जहां पे ये नेक्स्ट जाके घूम रहा है। ठीक है, अगर इस तरह से ये कंटिन्यू और नीचे आते गया, तो ये क्या होगा, अगर मान लीजिए ये यहां से और नीचे चला गया, तो नेक्स्ट सपोर्ट मेरा क्या बनेगा, ये लेवल। ठीक है, तो जब सपोर्ट ब्रेक करता है, तो उसकी जो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव लेवल आती है, वो आपको वहां पे एज अ सपोर्ट एक्ट करती है। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जस्ट हम लोग चलो निफ्टी देखते हैं, एनएसईआई। अब देखिए निफ्टी, अभी देखिए क्या हो रहा है, अब निफ्टी यहाँ पे है। अब ये देखो, ये यहाँ से ये नीचे आई थी। ठीक है, रिसेंटली अगर मैं सपोर्ट ड्रॉ करूँ, तो ये मेरा पॉइंट था, यहाँ से निफ्टी नीचे आ गई, तो ये मेरा बन गया पहला सपोर्ट। अब यहाँ से ये फिर से ऊपर गई, अब ये फिर से नीचे आई, तो ये एक सपोर्ट बन गया फिर से। ठीक है, तो ये एक सपोर्ट बना। अब यहाँ से क्या हुआ, ये अगेन फिर गया इस लेवल पे आया, और ये नीचे यहाँ से अगेन वापस घूमा। ठीक है, तो ये बन गया मेरा लो पॉइंट, तो ये एक मेरा सपोर्ट बना। अब रिसेंट में क्या हुआ, अब निफ्टी यहाँ से ऊपर गई, इस पॉइंट तक गई 25,300 तक, वहां से फिर से नीचे आई। अब जब नीचे आई तो क्या बना, यहाँ पे ग्रीन कैंडल। ऊपर से नीचे गिरते वक्त जहां पे रुक रही है, वो क्या बनेगा, मेरा रिसेंट सपोर्ट। तो हमें सबसे पहला सपोर्ट क्या है, अब जब आप एनालिसिस करेंगे, तो देखिए सबसे पहला सपोर्ट आपका ये बना। अगर ये सपोर्ट टूट गया, तो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे बनेगा। अगर ये भी टूट गया, तो नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पे बनेगा। अगर ये भी टूट गया, तो इसके बाद का नेक्स्ट सपोर्ट, नेक्स्ट लो पॉइंट क्या है मेरा, अब देखो ये है मेरा नेक्स्ट लो पॉइंट। अगर ये भी टूट गया, तो फिर अगेन नेक्स्ट सपोर्ट बन सकता है मेरा ये पार्ट। ठीक है, अब इस पार्ट को मैं अभी आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो आई होप अभी आपको सपोर्ट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट लेवल पे, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, चलो मैं आपको रेजिस्टेंस यहीं पे समझा देता हूँ। हम लोग पहले ये ग्रीन लाइंस को यहाँ से हटा देते हैं।
ठीक है, तो इस तरह से आपको ये मल्टीपल टाइम फ्रेम में अलग अलग जगह पे आपको ये दिखेगा। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत बेसिक चीज़ है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये है क्या चीज़, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि बेसिक पे ही आपका पूरा खेल है। अगर आपको बेसिक्स अच्छे से समझ गया तो फिर आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो और अच्छा हो जाता है। अब देखिए, अब मैं करता हूं यहाँ पे एनालिसिस रेजिस्टेंस का। अब रेजिस्टेंस में हम लोग कलर क्या यूज करेंगे, रेड कलर। अब देखिए, अब यहाँ से ये ऊपर चल रहा है और ऊपर जाके एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ये रुक गया। मान लीजिए फिलहाल हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि ये इस लेवल पे आके ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे रुक गया। तो ये क्या बन गया, मेरा रेजिस्टेंस बन गया। क्यों, क्योंकि यहां से प्राइस मेरी नीचे आई, अब यहां से मेरी प्राइस फिर ऊपर गई। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्राइस इस लेवल को क्रॉस किया गया नहीं, यहां से फिर से नीचे आई। अब यहाँ पे इसने कोशिश की, जोर लगाया, पहली कैंडल में नहीं हो पाया, नेक्स्ट कैंडल में उसने कोशिश किया, वो थोड़ा देर ऊपर गई, उसके नेक्स्ट कैंडल में। अब थोड़ा सा इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ओके, चलिए। हाँ जी, देखिए, ये हमारा पॉइंट था, यहां से ये ऊपर बढ़ रहा था, यहाँ पे आके रुक गया, नीचे आया, यहाँ पे इसने क्या बनाया, सपोर्ट। अब यहां से क्या हुआ, फिर से ऊपर, तो इस पॉइंट पे आके अगेन रुका। देखिए ये कैंडल का सिर्फ शैडो दिख रहा है, सिर्फ इसकी एक छोटी सी पतली सी लाइन दिख रही है। ओके, फिर से यहाँ से नीचे आया, फिर से ऊपर गया। अब यहाँ पे जाते वक्त क्या किया, यहाँ पे एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद उसने क्रॉस किया क्या, नहीं किया था। अब इसके बाद नेक्स्ट डे उसने फिर से क्रॉस किया, फिर उसके नेक्स्ट डे फिर नीचे आया, फिर नेक्स्ट डे फिर ऊपर गया। और यहाँ पे क्या किया इसने, यहाँ पे सपोर्ट बनाने की कोशिश करना शुरू कर दिया। अब क्यों, क्या हुआ यहाँ पे, ये बार बार इसको ब्रेक और उसके ऊपर जा रहा है, उसके नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, कल हमने सीखा था, एक्यूमुलेशन हो गया। क्यों, अब एक्यूमुलेशन हुआ कि नहीं हुआ ये हमें कैसे समझेगा, जब ये हमारे इस रेंज को तोड़ेगा। तो अभी फिलहाल रेंज को इसने क्या किया, अप साइड ब्रेक किया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा नीचे आया। अब देखो, अब यहाँ पे नीचे आया तो अब हमारे लिए रेजिस्टेंस क्या बना, सॉरी, ये पॉइंट मेरा नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट बना। ठीक है, अब ये इसके बाद गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब यहाँ पे जब ऊपर गया तो क्या किया इसने, इस रेजिस्टेंस पॉइंट को ब्रेक किया, रुका वहां पे, बट 2-3 दिन में इसको फिर से ब्रेक कर दिया। तो ये हो गया अगेन मेरा ब्रेकआउट। फिर वहां से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इस बार इसने इसको यहाँ पे नहीं ब्रेक किया, फिर क्या हुआ, फिर एक बार आके फिर से ब्रेक किया, फिर नीचे आया, फिर और नीचे गया, फिर और ऊपर गया। तो इस हिसाब से जाता है। अब ये आपको इंपॉर्टेंट चीज है इसमें समझने की, क्या चीज है। ठीक है, अब देखिए, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ये कभी कंफर्म या परमानेंट नहीं रहता। रेजिस्टेंस कैन बी ब्रेक्ड, सपोर्ट कैन बी ब्रेक्ड, है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये परमानेंट चीज नहीं है कि सर हमारा ये सपोर्ट हमेशा बना रहेगा क्या, या सपोर्ट जो है वो हमेशा नहीं रहेगा क्या। ये आपका डिपेंड करेगा एक और एडिशनल चीज पे, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है, अब ये वॉल्यूम क्या चीज है, वॉल्यूम यानी कितने लोगों ने उस पर्टिकुलर डे को, यानी जब वो ऊपर निकल रहा तो कितने लोगों ने उसको ऊपर निकलने के बाद बाय किया। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम रहेगा उतना ज्यादा आपका कैंडल स्ट्रॉन्ग रहेगा। अब जैसा कि मान लीजिए मैं ये कैंडल बोलूंगा, ठीक है, ये कैंडल जो आपको 4 जून की है, उस दिन निफ्टी में हाईएस्ट वॉल्यूम था। तो अब ये कैंडल का लो, जिसको मैं बोलूंगा ये मेरा बन जाएगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और ये कैंडल का हाई जो बन जाएगा मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ठीक है, अब क्या हो गया, अब यहां से प्राइस गिरी, यहां पे नीचे गई, सपोर्ट लिया। अब यहां पे क्यों रुकी, क्योंकि इसका देखिए, हमें यहाँ पे जो एनालिसिस करते हैं वो कैसे लगाते हैं, अपना लॉजिक कैसे लगाते हैं। अब देखिए, अब
अब यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ। मैं एक काम करता हूँ, ये सभी चीजों को पहले क्लटर हटा देता हूँ। ठीक है, हम लोग एकदम आराम से पढ़ेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस बड़ी कैंडल पे वर्कआउट करेंगे। ठीक है, अब मेरे मान लीजिए ये बड़ी कैंडल बनी और ये इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने मार्क कर दिया। ऊपर रेड लाइन में जो दिख रहा है वो मेरा रेजिस्टेंस और नीचे जो दिख रहा है मेरा सपोर्ट। ठीक है, अब ये सपोर्ट किसने निकाला होगा, है ना, ये यहाँ पे रुकेगा। ये तो अभी जब एक्चुअली जिस दिन ये इवेंट हो रहा था उस दिन तो किसी को मालूम नहीं था कि ये यहाँ पे रुकेगा कि नहीं। तो लोग क्या करते हैं, प्रीवियस सपोर्ट्स को एनालाइज करते हैं जहां से घुमा था। ठीक है, अब देखिए, अगर ये मेरा आज का इवेंट है, ठीक है, ये मेरा 4 तारीख का इवेंट है, उसके पहले क्या हुआ था, हाँ मेरा ये उसके पहले इस लेवल पे आके मेरा सपोर्ट लिया था। ठीक है, तो एनालिसिस्ट जो आप न्यूज पे देखते हैं वो कैसे एनालाइज करते हैं, तो वो देखते हैं ओके, ये देखिए अब यहाँ पे आके हमारा ये रुकना चाहिए। अगर किसी के पास उस दिन का रिकॉर्डिंग हुआ था वो देख सकते हैं। ठीक है, शायद लोगों ने उस दिन पहला निफ्टी का सपोर्ट दिया था 22,350। ठीक है, अगर उसके नीचे गया तो निफ्टी खराब हो जाएगा। ओके चलिए, अब ये टूट गया। अब नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे आएगा, नेक्स्ट सपोर्ट आएगा जब उसके पहले की साइकिल पे ये नीचे गिरा था। अब नॉर्मली हम लोगों ने एक देखा था कि जो सपोर्ट, अभी एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था, अगर हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो भी एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। तो उसके बाद लोगों ने निकाला, नहीं सॉरी ये तो पहला हो गया, बाद में देखते हैं। ठीक है, अभी हम लोग जो देखेंगे नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ आएगा, कि देखो अब ये आ गया, क्यों, क्योंकि ये सपोर्ट बनने के पहले क्या था, ये जो था यहाँ से ये नीचे आ रहा था। अब यहाँ पे नीचे ग्रीन कैंडल बन रही थी, तो ये इस पॉइंट का ये नेक्स्ट सपोर्ट बन सकता है, ऐसा गेसिंग है। अब मान लीजिए ये भी ब्रेक हो गया। अब ब्रेक हो गया तो उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे दिख रहा था लोगों को, ये पॉइंट। अब वो भी ब्रेक हो गया और क्या हुआ, ये अल्टीमेटली फाइनल सपोर्ट इसने बनाया इस पॉइंट पे, है ना। यानी उस दिन जो मार्केट गिरा एकदम धपाधप जो गिरा, वो पहले यहाँ पे रुकने की कोशिश की, नहीं रुका, यहाँ पे रुकने की कोशिश की, नहीं रुका, यहाँ पे रुकने की कोशिश की, नहीं रुका, यहाँ पे फाइनली वो रुक गया और वहां से आके उसने रिकवरी ले लिया। अब क्लोजिंग कहाँ पे आई, क्लोजिंग जो आपका देखिए मल्टीपल जो सपोर्ट पॉइंट थे उसी पॉइंट के आसपास क्लोजिंग आ गई। यानी कई लोगों को यहाँ पे लगा कि नहीं, इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे सपोर्ट लिया जहाँ पे मल्टीपल टाइम रुका था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये क्लोजिंग है और ये बन गया उस दिन का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। क्यों, उस दिन हमारा वॉल्यूम भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग था और लेवल्स भी बढ़िया थी, तो ये मेरा आगे का सपोर्ट बन गया। अब मान लीजिए अब निफ्टी यहाँ से फिर से क्या हुआ, ग्रो करना शुरू किया, ऊपर गया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या था, उस दिन का हाई हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ था, इसको ब्रेक किया। ठीक है, और ये ब्रेक करके क्या हुआ, मैंने आपको कल बताया था, ये ब्रेक करके एक बार रीटेस्ट करने आएगा। अब रीटेस्ट वो शायद 10 पॉइंट नीचे 10 पॉइंट ऊपर कहीं पे भी कर सकता है, बट ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास आके वो रुकने की कोशिश किया। ठीक है, और यहां से ये वापस ऊपर निकल गया। तो अब यहाँ पे क्या था, ये जो हमने सपोर्ट ड्रॉ किया था, सॉरी रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था, अब ये हमारे लिए क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। ठीक है, यानी अब यहां से जब निफ्टी अगर कभी गिरता है, अगर मान लीजिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अगर किसी को निकालना है, तो अभी देखिए पहला निफ्टी का सपोर्ट यहाँ पे बन गया कल। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट बन गया यहाँ पे, और अगर ये 23,900 के नीचे यानी 24,000 के नीचे गया तो निफ्टी कहाँ पे जाने की कोशिश कर सकता है, शायद ये 23,000 तक जाने की कोशिश कर सकता है। क्यों, क्योंकि ये अगली बार आके रुकेगा तो कहाँ पे रुकेगा, इस लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम मल्टीपल टाइम का ब्रेकआउट था और अब बहुत बार इसका यहाँ पे टेस्ट हुआ था। ओके, तो ये कंसेप्ट होता है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। आई होप यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है, और अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप हमारे कमेंट्स में बिल्कुल शेयर कीजिए, हम लोग उस कंप्लेंट को या उस पॉइंट को हम लोग जरूर रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं और हम लोग आगे इसका भी एक एडवांस वर्जन पढ़ेंगे जिसको बोला जाता है ट्रेंड लाइन। ओके, तो तब तक के लिए आज के लिए हम लोग रुकते हैं।
हम लोग कल फिर मुलाकात करेंगे विथ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए आप सब बिल्कुल अपनी फैमिली को संभालिए, अपने आप को संभालिए और ट्रेडिंग को सीखते रहिए। टिल दैट, बाय बाय एंड टेक केयर।